एक और बारिश कराची को बेबस कर गई। मूसलाधार बारिश के तीसरे स्पेल ने भी शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। इंतजामिया की नाअहलियों का बोझ फिर अवाम ने ही उठाया। शाहराहें समंदर की तरह ठाठे मारती रहीं। मुख्तलिफ इलाके डूब गए, गाड़ियां तक बह गईं। नाजिमाबाद, हसन स्क्वायर, नीपा, यासीनाबाद, गुरुमंदर, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बरसाती पानी ने लोगों के घरों का सामान भी न बख्शा, दुकानों को भी डुबो दिया। महकमा मौसमियात ने कल दोपहर तक बारिशों के सिलसिले की पेशगोई कर दी। बारिश कराची में 5 जिंदगियां ले गई। 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जा बहक। गुलशन हदीद में करंट लगने से 10 साला बच्चा अब्दी नींद सो गया। कोरंगी की वीटा चौरंगी के करीब 5 साला बच्ची नाले में डूब गई। औरंगी टाउन में एक शख्स नाले में बह गया। बरसात कराची में मसाइल का तूफान ले आई। आगा खान रोड पर नाला ओवरफ्लो कर गया। पूरी सड़क गंदे पानी से भर गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। नागन चौरंगी की मेन शाहराह पर हर तरफ पानी ही पानी। गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेंजर्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया। फंसी हुई गाड़ियां और लोगों को निकाला। सूबाई वुज़रा का वही ज़बानी जमा खर्च। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतल्लिका इदारों को निकासी आब का हुक्म दिया। मेयर कराची ने भी शहर का दौरा किया। बूंदें बरसते ही के इलेक्ट्रिक की तारें ठंडी पड़ गई। आधी कराची को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। 550 फीडर्स ट्रिप कर गए। मज़ाफ़ात के इलाकों में 80% बिजली गायब रही। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में बिजली की तार रोड पर गिर गए। के इलेक्ट्रिक ने आवाम को अपनी मदद आप के तहत ही एहतियात का मशवरा दिया। कहा शहरी टूटे हुए तारों और बिजली के खंभों से दूर रहे। महकमा मौसमियात की शहर कायद के हवाले से पेश गोई बुरी तरह नाकाम साबित हुई। 40 मिलीमीटर की बजाय दुगनी से भी ज़ायद बारिश हुई। भरी सड़कों पर बच्चों ने खेल का मैदान बना लिया, खूब डुबकियां लगाई। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मॉनसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमकर बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। कई इलाके डूब गए। DI खान की तहसील द्राजिंदा में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कोच जद में आ गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हब में भी बादलों ने रंग जमाया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पाकिस्तान में कोरोना के सिर्फ 34,000 मरीज रह गए। वायरस के फैलाव में नुमाया कमी। 24 घंटे में 23,000 से जायद मरीज 1200 रिपोर्ट। एक दिन में 35 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,37,434 मरीज सेहतयाब हो चुके। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से अमवात में 80% कमी हुई। ईद उल अजहा और मुहर्रम के दौरान कोरोना का चैलेंज दरपेश होगा। मुमकिन है आने वाले दिनों में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ जाएं। नॉर्मल हालात नहीं है, ये जंग से भी ज्यादा खतरनाक हालात है। हमने जो जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है, इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं थी, आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के वार कहा पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ऑपोजिशन में इतनी शर्म नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहते। हमारे दोस्त जो आज सालगिरह मना रहे हैं उन्होंने लॉकडाउन के लिए दबाव डाला। हिज़्ब इख्तिलाफ को गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुआविन खुसूसी तानिया एड्रेस ने बताया रोजाना की बुनियाद पर केसेस और अमवात में वाज़े कमी आ रही है।
पंजाब में ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, वजीर आला ने मंजूरी दे दी। बाजार, मार्केट्स और प्लाजे ईद से 2-3 दिन पहले बंद कर दिए जाएंगे। बकर मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, कहा हुकूमत के लिए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। ईद से पहले बाजारों में रश से कोरोना के फैलाव का खदशा है, अवाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहेगा। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। APC में शहबाज शरीफ की शिरकत सेहत से मशरूत। अपोजिशन के सामने नए इंतखाबात का मुतालबा रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। लीगी क़यादत ने वाजे कर दिया, इन हाउस तब्दीली नहीं, नए साफ और शफाफ इंतखाबात हों। लीगी रहनुमाओं ने सिफारिशात पेश की कि पार्टी छोड़ने वालों के लिए वापसी के दरवाजे मुस्तकिल बंद रखे जाएं। नून लीग को निचली सतह तक मजबूत किया जाए और फाल कारकुनों को भरपूर मौका दिया जाए। ज़ियाउर रहमान की तैनाती पर तनाज़े। तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान के भाई को DC सेंट्रल कराची तैनात करने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, एक DC को खैबर पख्तूनख्वा से इंपोर्ट करके ज्यादती की गई। सिंध हुकूमत गैर आईनी तरीके से चल रही है। एक पानी का बुलबुला जिसने पता नहीं क्या क्या बातें की, लोगों को मामू बनाया। हर जगह पे गंदम मौजूद है। क्यों गंदम जो है वो नहीं इनको मिल रही? इनकी अपनी नाअहली है जो दूसरों पर ये हमेशा इल्जाम लगाते हैं। इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है? पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को पानी का बुलबुला करार दे दिया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, किसी दूसरे सूबे में अफसर को भेजना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। ज़ियाउर रहमान की खिदमात वफाक ने क्यों सिंध हुकूमत के हवाले की? अगले इलेक्शन में PTI को भरपूर शिकस्त होगी। इनसे कारकर्दगी पूछें तो इल्जामात शुरू कर देते हैं। मुल्क में गंदुम होने के बावजूद आटे का बहरान है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया, कोई विंडो शॉपिंग तक महदूद रहा। ईद से पहले आखिरी संडे पर मवेशी मंडियों पर जबरदस्त रश। व्यापारियों और ग्राहकों की बहसो तकरार। छुट्टी के दिन लोगों ने SOPs का भी ख्याल न रखा। मना करने के बावजूद बच्चे बड़ी तादाद में मंडी पहुंचे, मास्क भी न पहने। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में छत पर पाले गए 2 बैल क्रेन से उतार लिए गए। पूरा इलाका देखने के लिए जमा हो गया। ईद उल अज़हा पर सफाई के खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें हर सूरत कंट्रोल में रखी जाएं। वज़ीर आला पंजाब के इंतजामिया को सख्त अहकामात। सफाई का प्लान तलब कर लिया। बाजारों में सिरिपाए भूनने पर पाबंदी बरकरार। उस्मान बुज़दार का लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब अस्पताल बनेगा। कहा, तहरीक इंसाफ ने कभी ज़बानी जमा खर्च नहीं किया। लाहौर के शहरियों को हकीकी रिलीफ मिलेगा। हैशटैग जनूबी पंजाब बोले शुक्रिया बुज़दार आधे घंटे में टॉप ट्रेंड बन गया। हजारों सार्फिन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बुज़दार हुकूमत जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले के लिए पुरज़्म है। पहली दफ़ा तरक्याती बजट का 35% सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की तरफ से सऊदी फरमा रवा की खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, सऊदी अरब में भी कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा।
समंदर, मौजें और साहिल पर तामीर शाहरा, गवादर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने गवादर की वीडियो शेयर कर दी। शहर की खूबसूरत मंजरकशी की गई। कहा, गवादर में तरक्याती काम तेजी से जारी है। शहर में ग्लोबल सिटी बनने की सलाहियत मौजूद है। जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। ईद करीब आते ही सब्जी की कीमतें आसमानों पर, फल भी पहुंच से दूर हो गए। टमाटर 120, लहसुन 300 रुपए, अदरक 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सरकारी नर्ख नजरअंदाज, हर किसी ने अपना ही रेट निकाल लिया। मारूफ शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उम्र 85 बरस थी। प्रोफेसर इनायत अली का तंज़ो मिज़ाह में मुनफरिद मकाम था। 7 किताबें भी लिखी। कर गए। करंट लगने और नालों में गिरने से 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। एक और बारिश कराची को बेबस कर गई। मूसलाधार बारिश के तीसरे स्पेल ने भी शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। इंतजामिया के नाअहलियों का बोझ फिर अवाम ने ही उठाया। बारिश कराची में 5 जिंदगियां ले गई। 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हो गए। शाहराहें समंदर की तरह ठाटे मारती रहीं। मुख्तलिफ इलाके डूब गए, गाड़ियां तक बह गईं। पे निकले, बारिश इतनी सी बारिश हुई है तो देखो मनोटोनो पानी खड़ा हो गया, कोई देखने वाला ही नहीं है। बड़ी परेशानी होती है, जगह जगह में पानी खड़ा हुआ है। कोई ऐसा मसला हल करने वाला नहीं है कि कोई पानी निकाले। बारिश के बाद खुश ठड्डो डैम में ज्यादा पानी जमा होने की तवक्का है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से मुतादिद रास्ते भी बंद हो गए हैं। नाजमाबाद, हसन स्क्वायर, नीपा, यासीनाबाद, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बरसाती पानी ने लोगों के घरों के सामान को भी ना बख्शा, दुकानों को भी डुबो दिया। महकमा मौसमियात ने पीर की दोपहर तक बारिशों के सिलसिले की पेशगोई कर दी। वकील राव के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और बारिश कराची को बेबस कर गई। शाहराहें समंदर की तरह ठाटे मारती रहीं। मुख्तलिफ इलाके डूब गए, गाड़ियां तक बह गईं। नाजिमाबाद, हसन स्क्वायर, नीपा, यासीनाबाद, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बरसाती पानी ने लोगों के घरों और दुकानों को डुबो दिया। महकमा मौसमियात ने कल दोपहर तक बारिशों के सिलसिले की पेशगोई कर दी। कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश सिंध हुकूमत और इसके मातहत बल्दियाती इदारों के दावों को पानी में बहाकर ले गई। बरसाती नालों की बरवक्त सफाई न होने से शहर की तमाम छोटी बड़ी शाहराहों पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बड़ी परेशानी होती है, जगह जगह में पानी खड़ा हुआ है। अभी हमारी गाड़ी बंद हो गई है, यहाँ पे हम खड़े हो गए। इतनी सी बारिश हुई है तो देखो मनोटोनो पानी खड़ा हो गया। इधर बारिश की पहली बूंद गिरते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। जरा सी बूंदे भी गिरती हैं तो ये पूरी लाइट बंद कर देते हैं। बारिश तो अब तेज हुई है, इन्होंने लाइट काफी देर की बंद कर दी है। वजीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी ने शहर में निकासी आब के कामों का जायजा लिया। कुछ जगहों पे इशू जरूर है, लेकिन ज्यादा एरिया जो है 90% से ज्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की नफरी भी मुतासिर इलाकों में पहुंच गई और ट्रैफिक पुलिस के साथ इमदादी कामों में मसरूफ रही। साथ ही रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में चंद घंटों की बारिश ने पीपल्स पार्टी के 12 साल की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की तमाम शाहराहों और नशेबी इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि नाले ओवरफ्लो कर गए। करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश ने सिंध हुकूमत और इसके मातहत बल्दियाती इदारों के दावों को
पानी में बहा दिया। और लोकल गवर्नमेंट गायब है, मेयर कराची का पता नहीं है। हमारे इलाके के अंदर जब से सुबह से बारिश हुई है, हर गली के अंदर पानी खड़ा हुआ है, हर रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। ये बारिश ने बिल्कुल कली खोल दिया और पहले रोडों पे पानी था और अब जो है जितनी सेवरेज लाइनें हैं वो उनका पानी घरों में जा रहा है। इधर बारिश की पहली बूंद गिरते ही मलीर, ओल्ड सिटी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। 550 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर हुए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धावेजी और घारो पंपिंग स्टेशन पर